तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बच्चा पार्टी तैयार हो एकदम? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। लेट्स सी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सबसे पहले एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखो, ये सारी केमिकल रिएक्शंस है, काफी इंपॉर्टेंट है और आपको टिप्स पे होनी चाहिए अगर आप वाकई में नीट का एग्जाम देना चाहते हो तो। आ रहा है समझ में? क्योंकि नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले विल सी दी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को प्रिपेयर कैसे करोगे? तो सबसे पहले ये है आपके पास एल्डिहाइड, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे जरा हम उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो 1 डिग्री अल्कोहल से, पीसीसी और पीडीसी और ऑक्सीडेशन करवाते हो। आपको सबको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आप ध्यान से इसको चेक करिएगा। नाउ लुक एट इट। एल्डिहाइड है जो आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, कहां से प्रिपेयर करना है जरा आप उसको चेक कर लेते हैं। एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यस क्या करना पड़ेगा आपको, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला मेथड है कि आप इसको 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से प्रिपेयर कर सकते हो। दैट्स वेरी इजी। ठीक है, सो अगर आप ये देखो 1 डिग्री अल्कोहल लिया, जैसे कि मान लो आपने लिया CH3CH2OH, ठीक है, और अगर आप इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा देते हो, पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाना है आपको, और ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हो अगर आप, तो कैसे कराओगे? पीसीसी या फिर पीडीसी से कराओगे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या फिर पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट से कराओगे। ये क्या करता है? इस रिएक्शन को पार्शियली रोक देगा। कहां तक रोक देगा? ये एल्डिहाइड तक रोक देगा, CH3CHO तक रोक देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मतलब है इसका। ठीक है, सबको ध्यान रखना है कि पीसीसी और पीडीसी ये काम करता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो पीसीसी और पीडीसी के ऑक्सीडेशन से आपको एल्डिहाइड मिलता है। उसके बाद सेकंड रिएक्शन क्या है? अगर आप यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल लोगे और कॉपर से, ये हमने पहले भी किया था, कॉपर क्या करता है? डिहाइड्रोजनेशन करता है। कॉपर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो भी एल्डिहाइड तक रोक देगा। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जरा आप ध्यान से समझना, ये पीसीसी पीडीसी का ऑक्सीडेशन और ये कॉपर की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन, ये इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ रीएजेंट का फर्क है। सबस्ट्रेट वही है, 1 डिग्री अल्कोहल जो आपको एल्डिहाइड में बदल के देगा। तो यहां पर दोनों का काम सेम ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से ये इसको एल्डिहाइड में बदल रहा है, और कैसे बदल रहा है? डिहाइड्रोजनेशन करवा के। आप इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो 2 हाइड्रोजन हटे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। और यहां पर क्या है? एक कार्बन का वैलेंसी फ्री हुआ, एक ऑक्सीजन का वैलेंसी फ्री हुआ, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। समझ में आ गया? और वहीं से तो एल्डिहाइड का जन्म हुआ। सो यहां पर आपको अगर कोई पूछे कि एल्डिहाइड दिखता कैसे है, तो बेटा एल्डिहाइड ऐसा होता है, अगर आप R लोगे, C लोगे, डबल बॉन्ड O एंड देन H। नाउ लुक एट इट, समझ में आता है? तो यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट करना था और कुछ नहीं। चलिए अगला रिएक्शन कौन सा है? ये बहुत मेरा फेवरेट है। अगर आप यहां पर इथाइन लेंगे तो आप यहां पर एल्डिहाइड बना पाएंगे अगर आप उसका क्या कर दें? एसिडिक हाइड्रेशन कर दें। अब ये कैसे होता है? आई विल टेल यू। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इथाइन से अगर आप बनाना चाहें, और ये सवाल बहुत बार पूछा गया, इथाइन से आप यहां पर एल्डिहाइड बना सकते हो। कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा, और ये सारे बच्चों को आना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक इथाइन लीजिए, सपोज कीजिए कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपने लिया, ठीक है, ले लिया। अब आपने क्या किया? यहां पर इसका एसिडिक हाइड्रेशन करवाया। एसिडिक हाइड्रेशन का क्या मतलब है? H+ की प्रेजेंस में हाइड्रेशन का मतलब वाटर का एडिशन करना है। इसका वाटर का एडिशन करोगे तो क्या होता है वाटर के अंदर? वाटर के अंदर एक H एंड देन OH, H+ होता है और OH- होता है। ये तो आप जानते हो कि H+ होता है और OH- होता है। कैन यू प्लीज टेल मी, किस किस को पता है कि वाटर के अंदर एक H+ होता है और एक OH- होता है? ये तो सबको पता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहां पर कौन सा रूल लगाओगे? कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो कहीं भी जोड़ दो। मान लो H+ मैंने यहां जोड़ दिया और OH- मैंने इस कार्बन के पास जोड़ दिया। एक पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद एक बॉन्ड ब्रेक किया, H+ और OH मैंने जोड़ दिया। क्या बना यहां पर? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन OH। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब क्या होगा? टोटोमरिज्म। यहां से टोटोमरिज्म अगर करते हो आप, सो TAOUTO, टोटोमरिज्म करने के बाद यहां पर क्या होगा? बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। तो देखो जरा ध्यान से इसको कैसे होगा। तो ये हाइड्रोजन को मैं थोड़ा ऐसे दिखा देता हूं। मान लो कि हाइड्रोजन मैं यहां पर दिखा दूं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा जरा आप ध्यान से इसको चेक करना। नाउ लुक एट इट। तो होगा कुछ यूं कि यहां पर क्या करना है? ये हाइड्रोजन आपको एक्चुअली इस कार्बन को देना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब बस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। इज दिस क्लियर? तो कैसे होगा वो? मान लो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाती है और यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है।
समझ में आ गया? ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे और यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। इतने में ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव का साइन, तो ये H+ कहां चला जाएगा, इसके पास। ओवरऑल देखोगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर CH3 एंड उसके बाद CHO, देखो एल्डिहाइड बन गया। इसको टोटोमरिज्म कहते हैं। तो बेसिकली यहां पर कुछ नहीं हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऑक्सीजन ने खींचे और यहां पर बॉन्ड बना लिया, तो C डबल बॉन्ड O एंड देन H हो गया, तो CHO बन गया। ये हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन की प्यास बुझाने के लिए इस कार्बन के पास चला गया, तो बेसिकली CH3 CHO बन गया। नाउ टोटोमरिज्म के थ्रू ये बनता है, ये आपको ध्यान रखना। नाउ दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और अगर आप ध्यान से इसको चेक करोगे, रियली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो डिल्यूटेड H2SO4 HgSO4 H2O, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन, जिसमें इथाइन अगर आप लोगे तो डेफिनेटली आप लोग क्या मिल जाएगा, यहां पर RCH यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। अगला मेथड कौन सा है, नेक्स्ट मेथड है, आप एसाइल क्लोराइड लो और अगर आप यहां पर रोजनमुंड रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर पार्शियल हाइड्रेशन से यहां पर RCHO बनेगा। बेसिकली करना क्या, आप खुद सोचो, सारी चीज तो तैयार है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी चीज रेडी है, सिर्फ आपको क्या करना है, इस Cl को हटाना है। इस Cl की जगह क्या लगाना है, एक हाइड्रोजन। कौन लगाएगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, रोजनमुंड रिएक्शन कहलाती है ये। हाइड्रोजन और पैलेडियम की प्रेजेंस में, BSO4 की प्रेजेंस में ये काम आप करवाओगे, ठीक है। ये यहां पर पॉइजन के जैसे काम करता है, जो कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन करा के देता है। तो RCOH, सिर्फ Cl की जगह H लग जाता है। अगर मैं कहूं आपसे तो आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि ये क्या करता है, ये HCl बाहर निकलता है और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाता है। इज दिस क्लियर? तो फाइनली RCHO बन जाता है। तो ये 4 रिएक्शंस है। किस किस को ये 4 रिएक्शंस याद हो गई, जल्दी से बताओ, किस किस को ये 4 रिएक्शंस याद हो गई, दोबारा बताओ, ये आ गया समझ में? तो ये 4 रिएक्शंस हैं जहां से आप एल्डिहाइड बना सकते हो। अच्छा, अब उसके अलावा और भी रिएक्शंस है, पर पहले ये 4 रिएक्शंस किस किस को याद हो गई, PCC PDC 1 डिग्री अल्कोहल, कॉपर 1 डिग्री अल्कोहल, इथाइन का एसिडिक हाइड्रेशन और साथ साथ में एसाइल क्लोराइड की रोजनमुंड रिएक्शन। ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए। अब यहां से तो आप एल्काइल एल्डिहाइड बनाते हो, अगर आपको एराइल एल्डिहाइड बनाना हो तो एराइल एल्डिहाइड बनाना हो तो उसके लिए एक रिएक्शन है जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है इसका, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या करना होता है, नाउ लुक एट इट। इटार्ड रिएक्शन में आपको टोल्यूविन लेनी होती है, क्रोमाइल क्लोराइड से उसकी रिएक्शन करानी होती है CH2 की प्रेजेंस में। ये इंटरमीडिएट है, चाहो तो लिखो नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है ये बनता है, बट नहीं भी याद हो तो भी चलेगा। आप टोल्यूविन और क्रोमाइल क्लोराइड याद रखो, ये क्रोमाइल क्लोराइड को आप इटार्ड रिएजेंट भी कहते हो। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सीधे क्या करता है, इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है और सीधे उसको किस पे कन्वर्ट कर देता है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने काफी बार किया है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा आप ध्यान से समझना है इसको, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, यहां पर अगर आप लोगों ने टोल्यूविन लिया तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं तो टोल्यूविन लेने पर आप 2 तरह से इसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। एक तरह का ऑक्सीडेशन है इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन, पीओ का मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन। एक होता है इसका फुल ऑक्सीडेशन। फुल ऑक्सीडेशन का मतलब 100% ऑक्सीडेशन। अगर आप इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड, ये आपको ध्यान रखना है, CHO। और अगर आप इसका फुल ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड, COOH। तो दोनों में फर्क देख लो। अगर आप पार्शियल ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो आपके पास मिलेगा एल्डिहाइड, फुल ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो आपको इसका मिलेगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब आप देखो ये होगा कैसे। ये तो होगा आपका इटार्ड रिएक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इटार्ड रिएक्शन। इज दिस क्लियर? दिस इज इटार्ड रिएक्शन। किसके थ्रू होता है, CrO2 Cl2 के साथ होता है CH2 की प्रेजेंस में। तो ये तुम्हारी इटार्ड रिएक्शन हो जो आपको वो देगी पार्शियल ऑक्सीडेशन। और अगर फुल ऑक्सीडेशन कराना है तो आप KMnO4 लो एल्कली मीडियम में, याद रखना है इस चीज को। तो एल्कली आप एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हो, एल्कली मीडियम में बेहतर होगा। तो एल्कली मीडियम में अगर आप ये करते हो तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगी, टोल्यूविन सीधे सीधे COOH में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शंस आपको किसी भी बच्चे को याद होनी चाहिए। इटार्ड रिएक्शन ऊपर वाली है जो पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाती है। लिखते जाना, मेन चीज ये, अगर आपने लिखा नहीं तो आपको याद नहीं होगा, लिख लिख के जितना याद करोगे उतनी तेजी से याद होगा। तो ये तुम्हारी इटार्ड रिएक्शन होगी। मेरी यहाँ पर कोशिश क्या है कि मैं आपको फटाफट से सारी रिएक्शंस याद करा दूं। तो इटार्ड रिएक्शन समझ में आ गई। तो ये इटार्ड रिएक्शन में मेन चीज ये है CrO2 Cl2 एंड CH2, ये याद रखना, जो कि C6H5CH3 किस में कन्वर्ट करता है, C6H5CHO में कन्वर्ट करता है। चलिए, तो अब है अगली गटरमैन कोच रिएक्शन। ये गटरमैन कोच रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये खुद ही कह रहा है कोच का मतलब CHO बना के देगा। देखो इसकी स्पेलिंग में लिखा हुआ है CHO। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। गटरमैन कोच रिएक्शन में आप लोगों को बेंजीन लेनी होती है। सो यू हैव टू टेक बेंजीन।
ठीक है, गटरमैन कोच रिएक्शन में आपको बेंजीन लेनी है। अब इस बेंजीन रिंग पे आपको क्या लगाना है, CHO ग्रुप लगाना है। कहां से आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, ये जो कॉम्बो है आप लोगों को CHO देगा, ठीक है। तो ये आपके गटरमैन कोच रिएक्शन जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl यूज करते हो आप, ठीक है। और यहां से आप लोगों को ये बना के दे देगा क्या, ये बना के दे देगा बेंजल्डिहाइड। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये गटरमैन कोच रिएक्शन है, जरा आप ध्यान से देखो, बेंजीन लोगे, CO और HCl लोगे, लेकिन यहां पर एक चीज और है एक्स्ट्रा, ये आपको लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये यहां पर कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, एनहाइड्रस AlCl3, एंड फाइनली बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करके दे देगा। ये सारी नेमिंग केमिकल रिएक्शन जो टिप्स पे होनी चाहिए, आप लोगों के याद होनी चाहिए। समझ में आ गया, इज दिस क्लियर। अगला है स्टीफेंस रिएक्शन। नाउ दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जो होशियार बच्चा है ना, एक बात समझ लो, जो होशियार बच्चा है ना, जो वो फालतू टीचर जो होते हैं ना, मेकअप लगा के आने वाले और बस फालतू की बातें करने वाले, जिनके कंटेंट में दम नहीं होता, जो फालतू की बातें ही करते रहते हैं, जिनका एक ही काम है सिर्फ केओस क्रिएट करो। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका यही काम है, केओस क्रिएट करो, पढ़ाते करते वो कुछ नहीं है। सो मैं आपसे कहता हूं, देखो सिंपल सी बात है, आप फोकस करो ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस को, प्रैक्टिस करो लिख लिख के याद करने की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप फोकस करो कि आपका मेन कंटेंट कहां है और कंटेंट क्या है, समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अब हम लोग स्टीफेंस रिएक्शन की तरफ गौर करते हैं। तो स्टीफेंस रिएक्शन क्या है, नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। स्टीफेंस रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीफेंस रिएक्शन में आपको क्या करना पड़ता है, आप लोगों को आपको लेना पड़ता है एल्काइल नाइट्राइल। क्या लेना पड़ता है, एल्काइल नाइट्राइल। तो चलिए, तो स्टीफेंस रिएक्शंस में एल्काइल नाइट्राइल लिया। क्या होता है एल्काइल नाइट्राइल, मतलब जैसे मान लो आपने CH3, उसके बाद CN, इसको बोलते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, इथाइल नाइट्राइल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इथाइल नाइट्राइल। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसका हाइड्रेशन करवाना है। समझ में आता है, हाइड्रेशन मतलब एक पाई बॉन्ड तोड़ना है और एक एक हाइड्रोजन पकड़ा के देना है इनको, ठीक है। हाइड्रेशन मतलब कैसे कराओगे, SnCl2 की प्रेजेंस में, यानी कि टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में, और HCl साथ में रखोगे। ये कॉम्बो यूज करना आपको। तो ये क्या है बेसिकली, ये आपके पास मेटल का क्लोराइड और एक एसिड यूज किया आपने, ये कॉम्बो आपको इसका हाइड्रेशन या रिडक्शन करवा के देगा। क्या होगा इससे, ये जो पाई बॉन्ड है बेसिकली टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। इसको स्टीफन रिएक्शन, देखो स्टीफन रिएक्शन S से शुरू होता है ना, तो SnCl2 यूज करना है। देखो आप इसमें याद भी कर सकते हो, जरा देखो SN, तो ये रहा S और ये रहा N, दिखाई दे रहा है। स्टीफेंस रिएक्शन में आपको टिन यूज करना है, टिन क्लोराइड और एसिड यूज करना है। इज दिस क्लियर। और एसिड में ये देखो H भी है, तो मतलब वो कहता है कि एसिड यूज करना है। ये मैं जब छोटा बच्चा तो मैं ऐसे याद करता था। तो पाई बॉन्ड जब टूटा तो क्या बना यहाँ पर, CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसको क्या बोलते हैं, इमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इमीन। तो आपका आधा काम हो गया। अब आपको सिर्फ यहां से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यहां से आप लोगों को इसका वाटर से रिएक्शन करवानी है। मतलब बेसिकली आपको पानी से रिएक्शन करानी है। क्या करना पड़ेगा पानी से रिएक्शन के लिए, मैं आपको सिंपली एक बात बताऊं, आप सिर्फ पानी को यूं रख दो। इज दिस क्लियर। अब आप बॉन्ड तोड़ो, यहां से ये बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटे, आप ध्यान से देखोगे तो उस तरह आपके पास बन रहा है। क्या बन रहा है, अमोनिया NH3 बन गया अमोनिया। इस तरफ क्या है, CH3CHO, तो यहां से आपका CH3CHO तैयार हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज CH3CHO। इज दिस क्लियर, जल्दी से बताओ, चैट सेक्शन में लिख के बताओ, इज दिस क्लियर, सबको समझ में आया, यस या। अमन क्या बेटा, क्या कर रहा है बेटा, तू पढ़ ले थोड़ा बहुत, बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएगा। ये आपके पास CH3CHO बन गया स्टीफेंस रिएक्शन में। सो स्टीफेंस रिएक्शन को ध्यान से देखो, जो मैंने बोला, दिस इज CH3CN इथाइल नाइट्राइल, हाइड्रोजनेशन करवाना है, SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में कराना है। दिस इज कॉल्ड स्टीफेंस रिएजेंट, जिससे इमीन बनेगा, बाद में इसको पानी से आप इथेनॉल में कन्वर्ट कर दोगे। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया वैसे वैसे लिखा हुआ है, यस। तो आपको याद रखना है। अगली बार हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड के बाद प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन। कीटोन की प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो कीटोन की प्रिपरेशन के लिए बहुत सिंपल है। अगर आप कीटोन का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सबसे आसान है, 2 डिग्री अल्कोहल लो, उसका क्या करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो। सो सबसे पहला रिएक्शन तो बहुत ही आसान होगा, दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल लो। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, सबको पता है 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको कीटोन मिलता है। अब ये किसी से भी कराओ, तुम्हारी मर्जी है, तुम PCC लो, तुम PDC लो, तुम KMnO4 लो, तुम H2CrO4 लो, ये भी है ऑक्सीडेशन ही करता है। ये KMnO4 लो, K2Cr2O7 लो, कुछ भी लो यार,
2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद आपको कीटोन ही देगा, इसके आगे वो ऑक्सीडेशन उसका होता ही नहीं है। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है। नाउ दैट्स वेरी इजी, हम बहुत बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को हटाना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और कुछ नहीं है, हाइड्रोजन का रिमूवल है। तो एक हाइड्रोजन आपको यहां से हटाना है, एक हाइड्रोजन यहां पर भी है, एक हाइड्रोजन आपको यहां से हटाना है और यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट करना है, और कुछ नहीं है। तो आप देखो ना यहां पर अगर आप लोग सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो उसका मतलब क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब है CH3 एंड देन OH, दिखाई दे रहा है? अब आपको क्या करना है? कोई केओस क्रिएट नहीं करना, यहां से हाइड्रोजन हटाओ, डबल बॉन्ड बनाओ, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो हाइड्रोजन के हटने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। कौन कराएगा? ये सारे, कोई भी ले लो जो तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट आपके पास जरा आप चेक करो, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? आप देखो यही सेम काम आप सेकेंडरी अल्कोहल से कॉपर से भी करा सकते हो। ये वही रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड में भी आपने देखा था। तो 2 डिग्री अल्कोहल लोगे, कॉपर से रिएक्शन कराओगे तो डिहाइड्रोजनेशन करके देगा, ये कीटोन बना के देगा। दैट्स वेरी इजी अगेन। तो दोनों का काम यही है, चाहे आप कॉपर से रिएक्शन कराओ, चाहे PCC PDC और H2Cr2O7 से रिएक्शन कराओ, O4 से रिएक्शन कराओ, ठीक है, KMnO4 ले लो, तुम्हारी मर्जी है, आपको कीटोन ही बन के देगा। उसके बाद एक और रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जरा आप ध्यान से देखो, यही सेम रिएक्शन आप क्या कर रहे हो यहां पर? एल्काइन। अगर आप इथाइन के अलावा कोई भी एल्काइन लोगे तो वो आप लोगों को कीटोन बना के देगी। ये मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है? तो आप जरा ध्यान से देखो ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगी। अगेन यहां पर टोटोमरिज्म से काम होगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन कैसे होगा दैट आई विल टेल यू। तो जरा आप ध्यान से देखना, मैं यहां थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। तो लुक एट इट, मान लीजिए कि आपने यहां पर ये लिया CH3, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं प्रोपाइन। इथाइन के अलावा कोई भी लोगे तो कीटोन बना के देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसका? भाई H+ की प्रेजेंस में HOH को जोड़ना है, मतलब वाटर को जोड़ना है। ये माइनस है और ये प्लस है। अब यहां पर कौन सा रूल लगता है? यहां पर आपको मार्कोवनिकोव रूल लगता है। इज दिस क्लियर? मार्कोवनिकोव रूल लगता है। तो क्या होगा? ये देखो, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, H+ इस तरफ जाएगा तो OH- इस तरफ जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या बनेगा जरा आप चेक करो। ये देखो CH3, उसके बाद C एंड देन OH। इज दिस क्लियर? ये OH चला गया ना, इससे जुड़ गया, और यहां पर बन जाएगा CH2। तो यहां पर डबल बॉन्ड है एंड देन CH2। इज दिस क्लियर? अब क्या होगा? अब वही काम, सेम चीज क्या करना पड़ेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, और ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। तो क्या बन गया आपके पास? जरा चेक करो, बना ना आपके पास? क्या बना? CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। कीटोन कहते हैं बेटा इसे, दिस इज कॉल्ड कीटोन। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? ये मतलब निकलता है इसका। किस किस को समझ में आ गया अभी बिल्कुल परफेक्टली? किस किस को समझ में आ गया? जस्ट टेल मी इन द चैट सेक्शन। और ये आपका थर्ड रिएक्शन था जो यहां से होता है। सो दैट्स वेरी इजी, जो मैंने आपको बताया, दिस इज द रिएक्शन जहां से आप क्या कर सकते हो? कीटोन बना सकते हो। चौथे रिएक्शन पर चलते हैं, और ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए, मजा तभी आएगा। फिर उसके बाद ये रिएक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग है। आप यहां पर एसाइल क्लोराइड लो और उसकी CdCl2 से रिएक्शन करा, आपको ये भी कीटोन बना के देगा। अब आप ध्यान से देखो कि यहां पर करना क्या है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नथिंग, यू हैव टू डू, ये क्लोरीन को हटाना है, उसकी जगह एक एल्काइल चैन लगानी है, यही करना है। कौन करके देगा? ये R2CdCl करके देगा। लुक एट इट, R2CdCl, ये है डाई एल्काइल कैडमियम। तो ये क्या करता है जरा आप ध्यान से चेक करो। आपको इसकी 2 यूनिट लेनी है, किसकी? एल्काइल, ये देखो एसाइल क्लोराइड की 2 यूनिट लेनी है, ले लो। ये 2 यूनिट आपने ले ली। अब आपको क्या करना है? यहां पर R2CD से रिएक्शन करानी है, R2CD से रिएक्शन करवानी है, ठीक है? R2CD कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम से रिएक्शन करानी है। कैडमियम क्या करेगा? यहां से दोनों क्लोरीन को चलता करेगा, कैडमियम क्लोराइड बनाएगा, दिख रहा है? और ये एक R इसको मिल जाएगा, एक R इसको मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कीटोन बन गया। तो आप यहां से क्या बना रहे हो? RC डबल बॉन्ड O एंड देन R, इसको कीटोन भी ही कहते हैं। सबको समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन इस तरह से परफॉर्म होगी। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर डाई एल्काइल कैडमियम भी आपको कीटोन बना के देता है। चलिए अब आगे रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइल। आप नाइट्राइल से भी कीटोन बना सकते हो। नाइट्राइल से कीटोन्स जरा आप चेक करते हैं। अच्छा, ये वाला रिएक्शन है, आप इसको परफॉर्म करके दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाइट्राइल से कीटोन कैसे बनाया जा सकता है, तो जरा आप उसको चेक करना, एंड दैट्स वेरी इजी एज वेल। लुक एट इट, मैं आपको बना के दिखाता हूं। आप रिएजेंट कुछ भी ले लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको अलग से अपने तरफ से लेके दिखाता हूं। जरा आप इसको चेक करना। अगर आप लोग नाइट्राइल लोगे, मान लो आपने ये वाला नाइट्राइल लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, आप ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है? एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवानी है। CH3MgBr ये लिया आपने, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, आपको पता है।
अब इसमें क्या होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये माइनस वाला कहां अटैक करेगा, प्लस पे, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहां पर। समझ में आया? तो क्या बनेगा, अगर यार ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये बन गया CH3, उसके बाद कार्बन, और उसके बाद यहां पर CH3 जुड़ गया। इज दिस क्लियर? है ना? अब ये डबल बॉन्ड तो नाइट्रोजन के साथ ऑलरेडी है, ये नाइट्रोजन के साथ, पर नाइट्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसमें देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, दिखाई दे रहा है? ये पार्शियल नेगेटिव है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन एक्चुअली दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो इसमें माइनस आ गया तो प्लस वाला उसके साथ जुड़ गया, तो N के साथ क्या जुड़ गया, MgBr जुड़ गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कीटोन बनाना है तो ले देके आपको ये पूरी स्पीसी हटानी है, इसकी जगह ऑक्सीजन लगाना है, इसको पानी में डाल दो आप। सो अगर आपने इसको पानी में डाल दिया, ठीक है, H2O, तो पानी से इसको ऑक्सीजन मिलेगा। समझ में आ गया? सो बेसिकली वाटर में ऐड करते ही, एसिडिक हाइड्रेशन करवाते ही उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा वहां से, है ना? तो दैट्स वेरी इजी। अगेन यहां पर ये वही काम है जो आप कहां पर किए थे, स्टीफेंस रिएक्शन में किए थे, याद है आप लोगों को? ये कटेगा, यहां पर आपका कीटोन बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, कीटोन बन गया। और साथ साथ में क्या है, आप जरा चेक करो, आपको दिखाई दे रहा है NH2 MgBr बाहर निकल गया, और एक हाइड्रोजन बोलेगा तो अमोनिया बाहर निकल जाएगा। ये सेम रिएक्शन आपने स्टीफेंस रिएक्शन में भी की थी, ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी ही दिखेगी आपको, बट यहाँ पर कीटोन बन रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से बनाना है आप लोगों को। देखिए एसिडिक हाइड्रेशन कराओगे तो यहाँ पर CO क्रिएट हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ कुछ भी ले सकते हो। मैंने क्या लिया था, CH3CN लिया था, यहाँ पे CH3CH2CN लिया हुआ, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी ले लो, पर रिएक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला रिएक्शन कौन सा है, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन से भी आप कीटोन बना सकते हो, और ये तो सबको पता है क्योंकि ये चीज तुम लोग 11th क्लास में पढ़ लेते हो। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होता है। तो एक एक रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन की प्रैक्टिस कैसे करोगे, जरा आप ध्यान से इसको चेक करो। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक लेनी है बेंजीन। ले लिया क्या, बेंजीन ले लो, बेंजीन लिया, उसका रिएक्शन आपको किससे करवाना है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन Cl, ऑयल क्लोराइड से करवाना है, करवा दिया। और इसके लिए आपको एनहाइड्रस AlCl3 भी चाहिए। क्या चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक लुईस एसिड की तरह काम करेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा क्लोरीन और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इसके पीछे आपको ये जो दिख रहा है CH3CO, ये आपको एज अ इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, जो कि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग पे। ठीक है, बाद में रेजोनेंस होगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी देगा जो यहां पर है, वो अलग बात है, बट ओवरऑल ये जाके इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास एसिटोफिनोन बन जाएगा। इसकी कंप्लीट रिएक्शन मैं काफी बार करा चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे करवानी है। CH3COCH3 इसको बोलते हैं, ये देखो एसिटोफिनोन बोलते हैं इसको। तो आप ध्यान से देखो, ये CH3CO, ये कार्बन जाके कहां जुड़ रहा है, इधर, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। तो ये एसिटोफिनोन बना लेता है, दिस इज एसिटोफिनोन। क्या है ये, एसिटोफिनोन है। इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया, दिस इज एसिटोफिनोन। क्लियर है सब लोगों को? ये फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन कहलाती है और ये बहुत फेमस रिएक्शन है, हम लोग 11th क्लास में पढ़ लेते हैं। तो ये आपके पास रिएक्शन जरा आप चेक करो, बेंजीन लोगे, CH3COCl लोगे, एनहाइड्रस AlCl3 लोगे, एसिटोफिनोन बनाएंगे। अब आगे चलते हैं, कीटोन के बाद अब आप पढ़ेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस को जरा गौर से देख लेते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल रिएक्शंस कैसी होती है। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा, है ना। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला केमिकल रिएक्शन HCN के साथ है। अभी कैसे परफॉर्म होता है, आई विल टेल यू, डोंट वरी, मैं हूं उसके लिए। तो फाइनली ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है, जरा आप ध्यान से इसको चेक करना। इसकी खास बात क्या होती है, अगर आप एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, मान लो कि मैंने ये ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन H, एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब इसकी रिएक्शन अगर आप HCN से करवाओगे तो इसमें एक न्यूक्लियोफाइल है CN-, जिसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की जरूरत है, माइनस को प्लस की जरूरत है। ये रहा प्लस, पार्शियल प्लस इस पे क्यों है, क्योंकि इस पे पार्शियल माइनस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, यहां अटैक करेगा और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के लेके भागेगा। बहुत सिंपल, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इन केमिकल रिएक्शंस में कुछ भी नहीं है। तो फाइनली CH3C और यहां पर CN जुड़ गया, उसके बाद यहां पर हाइड्रोजन है ही, और यहां पर ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव। दिखाई दे रहा है सब लोगों को, इज दिस क्लियर? और फाइनली अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने इसको H प्लस दिला दिया कहीं से, पानी होगा तो पानी में H प्लस तो होगा ही, वो मिल जाएगा उसे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा CH3CH, उसके बाद एक तरफ तो CN लग रहा है और एक तरफ OH लग रहा है। इसको साइनोहाइड्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रीन। ठीक है, ये देखो एक तरफ CN लगेगा, उसको ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो OH एंड CN दोनों लग रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। समझ में आता है? ये बहुत ही
सिंपल केमिकल रिएक्शन है जो आपको दिखाई भी दे रही है। ये बनेगा O माइनस, देख लो H+ का यहां पर ट्रांसफर होगा, साइनोहाइड्रीन बनेगा, ये मैंने आपको पहले कह दिया था। ठीक है, चलिए अब अगला रिएक्शन देखो। सिमिलर रिएक्शन यहां पर जैसे आपने HCN के साथ करवाया है, सेम आप ये ढूंढो कि इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो आप खुद ही देख लो ना, इसमें तो बहुत सिंपली दिखा जा सकता है। अगर ये प्लस है तो ऑब्वियसली पूरी स्पीसी माइनस है, तो इसमें माइनस कहां पर होगा, इंपॉर्टेंट ये सल्फर, उसके साथ एक ऑक्सीजन है दिखाई दे रहा है, और यहां पर एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ और एक ऑक्सीजन पे माइनस का साइन है, तो बेसिकली ऑक्सीजन पे माइनस का साइन है। तो ये तुम्हारे पास कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। ये कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे, समझ में आ गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। तो आप खुद ही सोचो क्या होगा इस कार्बन के साथ। अब नीचे वाले पर आते हैं, देखो इस कार्बन के साथ OSO2H ये वाली यूनिट जुड़ गई। मैंने कहा था देखो HSO3 माइनस, इसमें इस ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव, तो OSO2H जुड़ गया, और यहां पर जैसे ही ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इसके साथ कौन जाएगा, Na+, ये रहा ना Na+, ये जाएगा, तो Na+ उसके साथ जाके जुड़ गया। बाद में यहां पर प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, ये हाइड्रोजन यहां चला जाता है इस ऑक्सीजन के साथ, और ये सोडियम ऊपर आ जाता है सोल्ट बनाने के लिए। प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, दैट इज मोर स्टेबल, OSO2Na, और ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। बाइसल्फेट एडिशन कंपाउंड बोलते हैं, दैट्स वेरी इजी। अगेन दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझ में आ गया। यहां पर मेन कंपोनेंट है NaHSO3, जिसमें से आपको न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, और न्यूक्लियोफाइल ये है, अगर आप स्ट्रक्चर जानते हो तो ये न्यूक्लियोफाइल है इसके अंदर, Na+ एंड ये वाला माइनस है, इसमें ये ऑक्सीजन जो कार्बन पे अटैक करेगा और Na+ इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड दैट्स वेरी इजी एज वेल। आगे एडिशन ऑफ अल्कोहल, जिससे एसिटाइल और कीटैल बनता है। एडिशन ऑफ अल्कोहल भी बहुत सिंपल है, ठीक है, हेमी एसिटाइल एंड एसिटाइल बनता है, इसको देखना है अगर आपको, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही आता है। कैसे आता है, आई विल टेल यू। तो सपोज कीजिए कि आपके पास ये है कि CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड देन H दिखाई दे रहा है, और ये आपका प्लस वाला सेंटर और ये आपका माइनस वाला सेंटर है। ये तो आपको पता है, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी कम है। अब अगर मान लीजिए कि आपने इसकी रिएक्शन एक अल्कोहल से करवा दी, ये अल्कोहल होता है, इस पे ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, आप यहां से न्यूक्लियोफाइल पकड़ो कौन है, ये रहा OR नेगेटिव। ये क्या करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा। तो फाइनली यहां पर क्या बनेगा, CH3, उसके बाद C, हाइड्रोजन है ही ऑलरेडी, इसके साथ OR जुड़ गया, दिखाई दे रहा है, इस O पे नेगेटिव है जिसको हाइड्रोजन मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन किसको मिलेगा, इसको मिल गया, आ गया समझ में, तो ये बन गया। इसको बोलते हैं हेमी एसिटाइल, क्या बोलते हैं, हेमी एसिटाइल। इज दिस हेमी एसिटाइल। तो जब भी कार्बन के साथ एक ईथर और OH दोनों जुड़े हों, देखो ध्यान, ये ईथर है, OR कार्बन के साथ OR ईथर, नीचे क्या है OH, ये अल्कोहल है, इसको हेमी एसिटाइल कहा जाता है। बाद में आप इस हाइड्रोजन को फिर से हटा सकते हो, एक बार और रिएक्शन करा दो, ROH, मान लो R-OH से कराते हो, तो ये OH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल देगा, ये R उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा, ये कार्बन है, ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये OR पहले से ही था, यहां पर इस ऑक्सीजन के साथ R- जुड़ गया, इसको एसिटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटाइल, जो कि कहां पर काम आता है, ये आपको काम आता है बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। दैट्स वेरी इजी रिएक्शंस। तो आपको पहले एल्डिहाइड लेना है, ठीक है, जो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं एक बार। इसका रिएक्शन आप OR, ये देखो अल्कोहल से कराओ HCl की प्रेजेंस में, तो कुछ नहीं होगा, ये जाके कार्बन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो OR जुड़ गया और OH, इसको हेमी एसिटाइल कहते हैं। इस हाइड्रोजन को फिर से हटा सकते हो, इसका रिएक्शन ROH से करा दो, ये OH इस H को लेके जाएगा, R- फिर जुड़ जाएगा, तो फाइनली आपके पास ये बन गया, एसिटाइल कहते हैं इसको। हो गया, अगली रिएक्शन देखो। अब ये इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन होती है, लेकिन यहां तक मैं खूब तेज भागा, आई थिंक सबको समझ में आएगा, या NCERT इज मोर देन सफिशिएंट, और ये सेशन देख लोगे तो सारी आपकी नीट NCERT सब कवर हो जाएगा। पर मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे बात कर लेना चाहता हूं, आप लोग जिंदा भी हो, क्योंकि चैट में तो हम मरे मरे देख रहे हो, सब ऐसे करके आ रहे हैं चैट, यूं होले होले, ऐसे लग रहा है जैसे यूं गाने, चैट भी गाने गा रहे हैं, कौन से वाले, होले होले से हवा लगती है, होले होले से दवा लगती है, साथिया आहा, साथिया आहा, मध्यम मध्यम तेरी गीली हंसी, साथिया आहा, साथिया आहा, सुन के हमने सारी पीली हंसी।
एडिशन ऑफ अमोनिया इन डेरिवेटिव शुरू करें? बल्ले बल्ले, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो देखिए ये बहुत आसान है, अमोनिया इन इट डेरिवेटिव रिएक्शन करानी बहुत इजी है। तो कैसे होती है जरा आप उसको चेक करो। आप यहां पर एल्डिहाइड कीटोन किसी से भी रिएक्शन करा सकते हो, मैं आपको बताता हूं, आप जरा ध्यान से इसको देखना, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप यहां पर कुछ भी लेते हो, जैसे मान लो आपने एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, व्हाटएवर, उसमें ये ग्रुप तो होगा ही ना, ठीक है। आप यहां पर कुछ भी लो, यहां पर R लगाओ, यहां H लगाओ, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, और H की जगह R लगाओगे तो कीटोन बन जाएगा। ये इसको बोलते हैं आपके पास एल्डिहाइड है कीटोन, मतलब कार्बन कंपाउंड। अब इसका रिएक्शन आपको क्या कराना है, या तो अमोनिया से या उसके डेरिवेटिव से। सबसे पहले अमोनिया से कराते हैं। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन को मैं ऐसे करके लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन को मैं ऐसे करके लिख देता हूं, लिख दिया। क्या करना है आपको, साफ ही पता लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पानी बाहर निकालना है। ये इतनी सिंपल रिएक्शन है, पर बच्चे क्यों डरते हैं, आई हैव नो आइडिया, सच बता रहा हूं। तो यहां पर ये बन गया आपके पास। अब आप देखो कार्बन टू हाइड्रोजन जब आपके पास डबल बॉन्ड दिखता है, इसको इमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको इमीन कहते हैं। इज दिस क्लियर? दैट्स वेरी इजी। अब सेम करो, आप हाइड्रोजन की जगह आप काम करो, ये सेम रिएक्शन है, ठीक है। आप एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले लो, उसकी जगह आप रिएक्शन कराओ, आप NH की जगह आप एक एल्काइल ग्रुप लगा दो। अब आपने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया। इसमें अगर आपने पानी बाहर निकाला, क्या बनेगा जरा आप चेक करो। यहां पर रिएक्शन में RCH और यहां पर डबल बॉन्ड NR, ठीक है। तो उसको इमीन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शिफ्ट बेस। क्या कहते हैं, शिफ्ट बेस। इसको शिफ्ट बेस कहा जाता है, इसको शिफ्ट बेस कहा जाता है। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये रिएक्शन है बस। अब आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव का मतलब क्या है? देखिए अमोनिया का मतलब है ये, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये अमोनिया का मतलब है, दिस इज अमोनिया। इसके डेरिवेटिव का क्या मतलब है, इसके डेरिवेटिव का मतलब है इस हाइड्रोजन की जगह आप कुछ भी लगाओ, वो उसके डेरिवेटिव हो गए। जैसे कि Z की जगह R लगा दिया तो वो आप 1 डिग्री अमाइन हो गया, समझ में आता है। ऐसी करके आप अगर NH2 लगा दे तो हाइड्रोजीन बन जाएगा, OH लगा दे तो हाइड्रोक्सिल अमाइन बन जाएगा। इस तरह से आपको सिर्फ Z की वैल्यू चेंज करनी है, मतलब हाइड्रोजन की जगह अलग अलग चीजें लगाते जाना है। तो इससे कैसे होगा रिएक्शंस? अगेन आपको करना एक ही काम है, आपको पानी बाहर निकालना है, बात खत्म। इज दिस क्लियर? यू हैव टू टेक वाटर आउट ऑफ इट, दैट्स इट। तो सपोज कीजिए कि आप सबसे पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो इमीन बनेगा, मैंने आपको बना के दिखा दिया है कैसे बनेगा। पानी बाहर निकालना है, अमोनिया 2 हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन देगा, बात खत्म। और अगर आप यहां पर रिएक्शन कराते हो NH2R, अब देखो हाइड्रोजन की जगह R लगा दिया तो ये शिफ्ट बेस बन जाएगा। सो दिस इज शिफ्ट बेस। और अगर आप यही रिएक्शन कराते हो NH2OH, जिसको हाइड्रोक्स, यहां जरा देखो हाइड्रोक्सिल अमाइन कहते हैं, तो यहां से क्या करना है, एक ऑक्सीजन देगा या हाइड्रोजन देगा तो NOH जुड़ जाएगा कार्बन के साथ। तो देखो NOH, ऑक्सिम बोलते हैं, ऑक्साइम या ऑक्सिम, आसान है, कुछ नहीं करना है, दैट्स वेरी सिंपल। हाइड्रोजन से करा दो, देखो NH2 हाइड्रोजन 2 ये रे, एक ऑक्सीजन, तो NNH2 जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, NNH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोन। आसान है, पहले ही कर चुके हैं। और मान लो अगर आपने यहां पर NH2NH का मतलब है C6H5, तो फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा, दैट्स वेरी इजी। 2 हाइड्रोजन ये देगा, एक ऑक्सीजन ये देगा, बात खत्म। उसके बाद ये रिएक्शन अगर आप मान लो 2,4-DNP से कराते हो, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन की प्रेजेंस रखते हो तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल इसको बोलते हैं, फिनॉल हाइड्रोजीन, ये पूरा कंपाउंड है 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजीन, ठीक है। तो 2,4-DNP नहीं है, डाइनाइट्रोहाइड्रोजीन, सॉरी फिनाइल हाइड्रोजीन है ये। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट ये है, जरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखाता हूं। 2,4-DNP क्या होता है, ये आप पहले आप एक काम करिए, एक फिनाइल ग्रुप लगाइए, लगा दिया इससे, उसमें नंबर 2 पर आप लगाओ NO2 और नंबर 4 पर NO2 लगाओ, ठीक है। और उसमें अब यहां पर आपको क्या लगाना है, देखो यहां पर आपको NH एंड देन NH2 लगाना है। तो मैंने किया कुछ नहीं, पिछली बार आपने सिर्फ ये लिया था, ये दिख रहा है आप लोगों को, इसमें सिर्फ 2 नंबर पर और 4 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, उसको 2,4-DNP हाइड्रोजीन कहते हैं। तो यहां से क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को NH-NH2, ये 2 हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन हटके ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां पर कार्बन से जुड़ जाएगा। तो पिछवाड़े में जुड़ गया पूरा का पूरा ग्रुप, दिखाई दे रहा है, इसका येलो PPT बनता है। दैट्स वेरी इजी, दिखने में हार्ड लगता है, नाम थोड़ा अजीब सा है, बट है बहुत आसान। चाहो तो मैं आपको अलग से लिख के दिखा दूं, बट दैट्स वेरी इजी एज वेल, ठीक है। चलिए, एंड फाइनली अगर आपने यहां पर रिएक्शन इससे कराया, इसको कार्बाजीन कहते हैं, NH2NHCONH2, तो क्या करना है यहां पर, आप खुद ही देखो, ये 2 हाइड्रोजन ये रहे, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हट जाएगा, ठीक है। और ये सारा का सारा जो ग्रुप है नाइट्रोजन वाला इस कार्बन से जुड़ेगा। तो यहां पर ये देखो, ये
कार्बोनिल कंपाउंड वाला कार्बन है, उसके बाद NNHCONH2, ये पूरा ग्रुप पीछे वाला एज इट इज जुड़ गया, दिखाई दे रहा है, ये वाला सिर्फ 2 हाइड्रोजन हटने, ये पूरा ग्रुप जुड़ गया, इसको सेमी कार्बाजोन कहते हैं। अब मान लो किसी को समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूं, एंड दैट्स वेरी इजी, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस कैसे होती है जरा आप ध्यान से इसको चेक करना। लास्ट की 2 रिएक्शन समझा देता हूं, ठीक है। 2,4-DNP वाली समझ लोगे तो अगले वाली वैसी समझ में आ जाएगी। तो देखो आपको इसको क्या करना है, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड लो कीटोन लो तुम्हारी मर्जी है। अब इसका रिएक्शन आपको किससे करवाना है, अगर आपने इसका रिएक्शन करा दो 2,4-DNP से, तो देखो क्या होता है, H2N, ठीक है, H और एक हाइड्रोजन हटा के आपने एक फिनाइल ग्रुप लगा रखा है, ठीक है। 2 नंबर पर नाइट्रो है और 4 नंबर पर नाइट्रो है, इसको बोलते हैं 2,4-DNP हाइड्राजीन। कुछ नहीं करना यहां पर, ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन हटाओ, बात खत्म, जोड़ दो, एक कार्बन जुड़ेगा अब सीधे नाइट्रोजन से। अब आप देख लो ये पूरा लंबा सा जो कंपाउंड बनेगा वही है। अब बस ऐसी करके सारी रिएक्शन परफॉर्म करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। समझ में आया, ये मतलब है। अगला जो रिएक्शंस हैं, सिर्फ पानी निकालना है बाहर। किस बच्चे को एक बार उंगली पकड़ा दो ना, समझदार बच्चा वही होता है जिसको एकदम से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो आपको मैं बताता हूं, एल्डिहाइड का अगर आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया, पहले रिडक्शन है शायद तो चेक कर लेते हैं। एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा दिया, वो रिडक्शन होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ये रिडक्शन के बाद आपको 1 डिग्री अल्कोहल बना के देगा, दैट्स वेरी सिंपल। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, खत्म, रिडक्शन आ गया। अच्छा इसका ऑक्सीडेशन कराओ, ऑक्सीडेशन कौन करेगा, केमेनोफोर ले लो, जॉन्स रीजेंट ले लो, तुम जो भी ले लो, ये सीधे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा। ये सब बच्चों को पता है, बचपन से जानते हैं कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और रिडक्शन से आपको अल्कोहल मिलता है, कीटोन पर चलते हैं और 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अब ये कीटोन है, कंपैरिजन करो, कीटोन से रिडक्शन कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ये देता है एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, जबकि ये देगा 2 डिग्री अल्कोहल। ये सबको पता है, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, कीटोन के रिडक्शन से आपके पास क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया तो पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ये तभी होता है जब एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में टूट जाता है। और टूटता कैसे है जरा मैं आपको बताऊं, ये एक्सट्रीम कंडीशन में, ये वॉयलेट कंडीशन मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में ऐसे टूटेगा, क्या बनाएगा, एक तो ये CH3COOH, ये पूरी जो यूनिट दिख रही है वो पूरी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखो CH3COOH, ये यूनिट है, ये भी उसके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, HCOOH, ये देखो फॉर्मिक एसिड बना लेगी। ऐसा टूटेगा, 2 पार्ट में टूटेगा, एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए ऑक्सीडेशन हो गया, अब आगे क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। आप यहां पर एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन भी करवा सकते हो, जो आपको सीधे एल्केन बना के देती है। ये 2 रिएक्शंस हैं, क्लेमेंसन और एक वुल्फ किश्नर, ठीक है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या यूज करते हो जरा आप चेक करो। अगर आपने क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन करवानी है तो वो कुछ इस तरह से है। ये मान लो आपने एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, उसका रिएक्शन आपने जिंक मर्क्यूरी इस कॉम्बो से करवाया और HCl साथ में। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होती है एसिड की प्रेजेंस में। ये देखो ये Cl अपने आप इंडिकेशन दे देगा कि यहाँ पर HCl यूज होगा। तो यहाँ पर करना क्या होता है, कुछ नहीं, इस ऑक्सीजन को हटा दो, बात खत्म, उसको 2 हाइड्रोजन पकड़ा दो। तो ये देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पकड़ा दो, इसको, बात खत्म, रिडक्शन करवा के दे रहा हूं। क्लेमेंसन रिडक्शन का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया, हाइड्रोजन जोड़ दो उसकी जगह पे। तो ये सीधे एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट करके दे देता है, उसकी रिस्पेक्टिव एल्केन में। तो ये देखो ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। सबसे पहले आपने एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, तुम्हारी मर्जी कुछ भी ले लो, जिंक अमेल्गम लो, HCl लो, ये सीधे आपको एल्केन बना के दे देगा, बात खत्म हो गई। अगला आगे रिएक्शन है वुल्फ किश्नर। नाउ वुल्फ किश्नर और उसमें फर्क क्या है तो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर ये रिएक्शन एसिड में होती है, तो वुल्फ किश्नर वाली रिएक्शन बेस में होती है, KOH। यहां पर रिएक्शन जिंक अमेल्गम लेना है तो यहां पर हाइड्राजीन लेना है आपको, क्या लेना है, NH2NH2, एसेटोन भी साथ में लेना पड़ता है। तो एसेटोन NH2NH2 KOH, उल्टा है उसका, यहां पर एसिड है तो यहां पर बेस है, यहां पर जिंक अमेल्गम है तो यहां पर हाइड्राजीन है, और एसेटोन भी होता है। काम वही है, काम में क्या है, इसको हटाओ, क्या बना के दे देगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन पकड़ा दो, इसको एल्केन बना के दे देगा। कुछ नहीं करना, इस ऑक्सीजन को हटा दो, एल्केन बना के दे देगा। इसलिए इनको एक साथ सिमिलरली लिखा गया है। तो देखो ये आपके पास क्या है, आप सोचो जरा, हाइड्राजीन क्या होगा, आप इसको टुकड़ों में भी कर सकते हो। ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हटके यहां पर क्या बन जाएगा, ये हाइड्राजोन बन जाएगा। बाद में क्या होता है, इसका KOH से रिएक्शन कर, इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH से जब आप रिएक्शन करते हो तो ये पूरी की पूरी यूनिट हटके यहां पर 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं, नाइट्रोजन निकलती है यहां से बाहर। तो यहां पर जब आप हीटअप करते हो तो यहां से ये नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है और 2 हाइड्रोजन इसे मिल जाते हैं। बट लेदे के बाद वही है, लेदे के अगर आप ध्यान से चेक करोगे, एल्केन यहां मिल रही है,
एल्केन यहां मिल रही है, गौर से चेक करो, कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गया? फर्क क्या है? रिएजेंट का फर्क है। यहां पर आप किसको यूज करते हो एसिड को, यहां पर किसको यूज करते हो बेस को, यहां पर किसको यूज करते हो जिंक अमेल्गम को, और यहां पर किसको यूज करते हो हाइड्राजीन को। खत्म कहानी, ठीक है। अब एल्डोल कंडेंसेशन, एंड दैट्स वेरी इजी एज वेल। एल्डोल कंडेंसेशन तो बेहद आसान केमिकल रिएक्शन है, इसको मैं कंप्लीटली डिटेल में करवा चुका हूं बहुत बार, बट फिर भी मैं आपके चाहने पर मैं एक बार फिर से करा देता हूं, ठीक है। थोड़ा लंबा जाएगा ये सेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? ये कंडेंसेशन, ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है, ये वो कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं, ये वो कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये वो कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और यहां पर डिल्यूटेड बेसिक मीडियम लिया जाता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको। और एल्डोल कंडेंसेशन से आपको बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, कंपाउंड्स मिलते हैं, एल्डिहाइड्स मिलते हैं। वो कैसे होता है आपको समझाता हूं। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है किस में? ये देखो CH3CHO, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है एसिटाल्डिहाइड, तो आपका मेन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, तो उसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? ठीक है। तो इसकी 2 यूनिट लेनी होती है आपको, और यहां से आप इसका रिएक्शन करवाते हो किससे? डिल्यूटेड एल्कली मीडियम से, डिल्यूटेड NaOH से। ये पहला तो ये, और दूसरा यहां पर हीट। तो मैं आपसे कहूं, मैं आपको इसको सीधा भी कर सकता हूं, दैट्स वेरी इजी। ये 2 जो यूनिट ली है वो कैसे एक दूसरे से परफॉर्म करेंगी, जरा आप उसको चेक कर लो, ठीक है। अगर ये दोनों साथ में करते हो तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर बताऊं कैसे करना है। तो कैसे क्या करना है, देखो आपने, मैंने कहा था 2 यूनिट लेनी है, ये 2 को हटाता हूं, यूनिट पे फोकस करते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन है, 3 है, तो मैं इसमें से 3 भी हटा देता हूं और 2 हाइड्रोजन को लटका देता हूं ऐसे। तो ये सिंपल है, मैंने 3 हटाया, 2 हाइड्रोजन लटका दिए, क्योंकि यहां से मैं पानी बाहर निकालूंगा। एक यूनिट तो ये है CH3CHO, दूसरी यूनिट में जो ऑक्सीजन है, ये देखो दूसरी यूनिट का ऑक्सीजन, मैंने इसको यूं रख दिया, ये दूसरी यूनिट थी CH3CHO की दूसरी यूनिट, और ये पहली यूनिट। पहली यूनिट के 2 अल्फा हाइड्रोजन पकड़े, दूसरी यूनिट का कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीजन पकड़ा, इसमें से पानी बाहर निकाल दो, जोड़ दो अब इन सबको, तो क्या मिलेगा तुम लोगों को, जरा देखो, जोड़ दो। तो फाइनली ये CHO है, ये CHO तो ग्रुप एज इट इज है, उसके बाद ये CH एज इट इज है, डबल बॉन्ड बनाएगा इस C के साथ में, ठीक है। CH डबल बॉन्ड इस C के साथ में बना रहा है, ध्यान से देखना, ये CH डबल बॉन्ड इस C के साथ बना रहा है। इस C के साथ क्या है? एक हाइड्रोजन है और एक CH3, तो देखो एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, तो ये बन गया आपके पास। ये सिंपल प्रोडक्ट है, तो इस तरह से आपको करना होता है। तो यहां पर क्या इनएल तैयार हो जाता है, इनएल, ये इन डबल बॉन्ड एल एल्डिहाइड, इनएल तैयार हो जाता है। इज दिस क्लियर? तो ये मतलब है इसका। और अगर आप और प्रॉपरली, क्योंकि ये देखो ये तो शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने किया, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब इसका प्रॉपर मेथड भी है करने का, समझ में आता है? ओवरऑल देखें तो रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है, आई विल टेल यू, डोंट वरी। तो ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है जरा आप उसको भी समझ लो। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, यहां पर आपने एक यूनिट लिया, किसका? CH3CHO, ये एल्डिहाइड का एक यूनिट है। मैं 3 की जगह यहां पर 2 कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। और एक हाइड्रोजन मैं यहां लटका देता हूं, ठीक है सब लोगों को। अब ये जो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, ये नेचर में एसिडिक है। अगर आपने यहां पर NaOH लिया हुआ है जो कि बेस है, तो ये आपको OH- देगा। ये OH- क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खींचेगा अपनी तरफ, खींच लिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या बन रहा, CH2CHO, और उस पे आ गया नेगेटिव का साइन। सही है। अब आप पकड़ो अगली यूनिट को, दूसरी यूनिट पकड़ो। दूसरी यूनिट कौन सी है? दूसरी यूनिट ये वाली है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन H। दूसरी यूनिट को लेके आओ एल्डिहाइड की, जिसमें आपको पता है कि ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है, जानते हो? तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इस कार्बन को अप्रोच करेगा, ध्यान से देखो, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? क्या बना, ये देखो, ये CHO एज इट इज, इस CH2 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, किसको डोनेट किए? इसको डोनेट किए, ये CH एंड देन CH3, और यहां पर एक ऑक्सीजन थी जिस पर माइनस का साइन आ गया, जोड़ दिया मैंने। ये CHO यहां लिख दिया, ये CH2 यहां लिख दिया। उसके बाद ये वाला कार्बन मैंने लिखा यहां पे, इसके साथ एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, एक पे हाइड्रोजन है, एक पे CH3 है। एक हाइड्रोजन दे दिया, CH3 दे दिया, O पे नेगेटिव है। अब क्या होता है, इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा कहीं से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये H+ इसको मिल जाएगा, पानी तो है ही, तो बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया यहां पर। तो यहां पर क्या बन गया, जरा आप चेक करो,
CH3 CHOH, उसके बाद CH2 एंड देन CH3। यही है। बाद में क्या होता है, अगर आप इसको हीट करोगे तो बीटा पोजीशन की OH और अल्फा पोजीशन का एक हाइड्रोजन हटेगा, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, पानी बाहर निकलेगा। तो जो मैंने बनाया था वही बन रहा है। ये ओवरऑल रिएक्शन होती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, यही मैंने बनाया था। समझ में आ गया? ये रिएक्शन इस तरह से परफॉर्म होती है, बहुत बार कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन ओवरऑल इस तरह से परफॉर्म होती है। दो एसिडिक एसिड एसिड एल्डिहाइड की यूनिट ली, डिल्यूटेड NaOH लिया, बीटा हाइड्रोक्सी ये देखो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना, हीट करोगे तो OH यहां से हटेगा और हाइड्रोजन यहां से हटेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ब्यूटेन, ये इनैल बन गया, ब्यूट-2-इनैल। इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सेम चीज आप किस में करा सकते हो? सेम चीज आप लोग ना सिर्फ एल्डिहाइड में करा सकते हो, कीटोन में भी करा सकते हो, क्योंकि कीटोन के पास भी क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो आप खुद से करके देखना है इसको, मैं तो करवा ही चुका हूं। सेम प्रोसेस 2 बार आपको फॉलो करना है। समझ में आ गया? यहां पर पहले शॉर्ट ट्रिक लगाओ, फिर बड़े वाले मेथड से करो, एंड दैट्स वेरी इजी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एल्डोल कंडेंसेशन के बाद आता है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन को ध्यान से देखना, ठीक है? और एक और बात बताऊं, मान लो एल्डोल कंडेंसेशन आपको कीटोन पे करके देखनी है, कई बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आती, मुझे पता है। तो इन दैट केस आप कीटोन की 2 यूनिट ले लो। कीटोन क्या होता है बताओ मुझे? इसको कीटोन नहीं बोलते क्या? बताओ मुझे, इसको कीटोन नहीं कहते हैं क्या? इसको कीटोन नहीं कहते हैं क्या? CH3CO CH3 कीटोन नहीं कहते हैं क्या? दूसरी यूनिट पकड़ो, दूसरी यूनिट पकड़ो इसकी। कीटोन की दूसरी यूनिट क्या है? एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, ये CH3 और ये CH3। क्या इसको कीटोन नहीं कहते? यार बच्चों के जैसा काम है। 2 हाइड्रोजन देगा, ये ऑक्सीजन ये देगा, अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पकड़ो, निकाल दो, जोड़ दो सबको, आंसर आ गया। क्या है इसमें? और बावली बच्चे कई तो ऐसे हैं जिनको बस ये 10 बार समझा दोगे ना तब भी नहीं होगा, उनको टटियां निकलती रहेंगी उनकी। ये 2 करना है, अब आप जोड़ दो इनको। जोड़नी आती है कि जोड़नी भी मैं ही सिखाऊं? CH3 उसके बाद C कार्बन हो, ये देखो CH3CO लिख दिया, ये CH डबल बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ में। उसके बाद ये CH डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा इस CH के साथ में, ठीक है? ये CH डबल बॉन्ड बना इस कार्बन के साथ में, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, 2 CH3 की यूनिट है, ये बनेगा आपका। क्या है इसके अंदर? ठीक है, तो चलो कैनिज़ारो रिएक्शन की तरफ चलते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे होती है? कैनिज़ारो रिएक्शन परफॉर्म होती है नॉन अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड, नॉन अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, जिसके अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। इज दिस क्लियर? नंबर 1 तो ये पहला है। दूसरा क्या है? नॉन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट ना हो, और ये कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली मीडियम में होती है, वो डिल्यूटेड में थी, ये कॉन्सेंट्रेटेड में है। अरे बहुत आसान है, मान लो ये आपने लिया कार्बोनिल कंपाउंड जिसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है। अब यहां पर आपको कॉन्सेंट्रेटेड लिखना है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, इसकी भी 2 यूनिट लेनी है आपको। अब इसको हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है? मतलब इसमें ये एल्डिहाइड है, 1 यूनिट का ऑक्सीडेशन होगा, 1 यूनिट का रिडक्शन। अब आप बताओ कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन कराऊं तो अल्कोहल बनता है, तो इसका एक कार्बन वाला अल्कोहल क्या कहलाएगा? CH3OH। दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं है, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन का अल्कोहल कौन सा होता है? एक कार्बन का अल्कोहल मिथेनॉल होता है, वो बनाना है, तो इसके रिडक्शन से तो मिथेनॉल बनेगा। और अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन कराऊं तो ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? अगर आप यहां पर किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा, लेकिन क्योंकि यहां पर NaOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बना के देगा। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है? HCOO। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो HCHO किसमें बना है? HCOO। इसका सोल्ट बनाओ माइनस और Na+, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। दैट्स वेरी इजी केमिकल रिएक्शन, बहुत आसान है। इसको डिसप्रपोर्शनेशन कहते हैं। इसमें एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन है, काम खत्म हो जाता है। यहां पर इसको कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। अब बहुत आसान है यार, सच बता रहा हूं, पूरे में अगर कोई सबसे आसान चैप्टर है वो यही है। आप यहां पर बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हो क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। यही कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में इसका एक बार ऑक्सीडेशन होगा, एक बार रिडक्शन होगा। अगर आप इसका एक बार रिडक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? ये देखो, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। सेम CHO को किस में कन्वर्ट करोगे? CH2OH के अंदर। और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो किस में कन्वर्ट होगा? ये देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। समझ में आ गया? ये है, इसको कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? सो ये सिर्फ वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो।
चलिए अब हम यहां पर केमिकल टेस्ट कर लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन का, उसके बाद वो खत्म, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू होगा। तो जरा आप ध्यान से इसको चेक करना। इसके केमिकल टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट आता है टोलेंस टेस्ट, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्या करना पड़ता है इसमें, आपको यहां पर एल्डिहाइड लेना है और साथ में यहां पर क्या लेना है आप लोगों को, इसको बोलते हैं अमोनिएकल सिल्वर। क्या बोलते हैं, अमोनिएकल सिल्वर। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। इसमें क्या है, सिल्वर है जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रही है, एक तरह का सॉल्यूशन है। इसको टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। अमोनिएकल सिल्वर AgNH2 मतलब अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। बेसिक मीडियम रिएक्शन होती है, होगा क्या, यहां से आप ध्यान से देखोगे तो सिल्वर सॉल्यूशन के अंदर है। इस सिल्वर को बाहर निकालो तो इसको बोलते हैं सिल्वर का रिडक्शन कराना। तो यहां पर RCHO इसका रिडक्शन करवाता है और सिल्वर बना के देता है। इस सिल्वर की वजह से ही वो सिल्वर, सारी टेस्ट ट्यूब सिल्वर के जैसी हो जाती है, ठीक है, और खुद का ऑक्सीडेशन कराता है। RCHO खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो दो चीजें हैं, RCHO खुद RCOO- में कन्वर्ट होता है, यहां से सिल्वर को बाहर निकाल लिया जाता है और सिल्वर मिल जाता है। यहीं से सिल्वर मिरर टेस्ट आता है। साथ में अमोनिया गैस भी बाहर निकलती है। कहां से निकलेगी, ये रही अमोनिया, ट्रैप्ड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, और पानी तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पोटी के साथ सुसु तो आता ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। मैं सच बता रहा हूं, इतनी उम्र हो गई, तुम मेरे से शायद 10 साल या 15 साल छोटे हो गए, ठीक है। मतलब तुम टेक की दुनिया में पैदा हुए हो, हम तो तब पैदा हुए थे जब मोबाइल थे ही नहीं। हाँ, हमारे सामने मोबाइल नाम की एक चीज आई थी, तुम तो मोबाइल के जनरेशन में पैदा हुए हो। हम तब पैदा हुए थे जब नया मोबाइल, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पहली बार मोबाइल, मेरे एक दोस्त था, और जब हम बहुत छोटे थे, वो शायद 6ठी 7वीं क्लास में थे, दोस्त था, दोस्त के फादर BSNL में काम करते थे और उनको सबसे पहले मोबाइल मिला था, सबसे पहला पूरे शहर में, क्योंकि वो BSNL में उसके पापा बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, उनको मोबाइल मिला था। स्पेशली उसने घर पे मोबाइल दिखाने को बुलाया था। मोबाइल भी टट्टी मोबाइल था, मतलब क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, एक बड़ा सा मोबाइल, ऐसा मोबाइल का मतलब होता था वायरलेस, ठीक है। तो इतना बड़ा मोबाइल था, डब्बे के जैसा, काले रंग का, जैसे बटन थे और एक छोटी सी स्क्रीन थी और कुछ नहीं था, बट उसको ले जा कहीं भी सकते थे, कॉल कर सकते थे। तो आज तुम खुद मोबाइल की दुनिया में पैदा हुआ जिसमें तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो। हम ऐसी दुनिया से आए जहां पर मोबाइल नया नया आया था और हमने देखा था, ओ माय गॉड, कि मोबाइल नाम की वो चीज होती है, और तब जाके हम लोग इतने टैकी बने, और तुम बावड़ों के जैसे। क्या करोगे तुम लोग जिंदगी में। चलो अब देखो, टॉलेंस सबको समझ में आया, प्रैक्टिस करो बैठ के, और बावड़ों लिखे जा रहा। अब ये हो गया टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। यहाँ सिल्वर यहां से रिड्यूस होके सिल्वर मिरर टेस्ट देती है। अब आता है आगे फेलिंग टेस्ट। फेलिंग तो बहुत आसान है, यहां पर भी आपको RCHO लेना है, एल्डिहाइड, ठीक है। पर एक बात बता देता हूं, यहां पर ये एल्डिहाइड होता है, बट ये फेलिंग टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। यहां पर एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों देगा, ये सिर्फ एलिफेटिक देगा। अब इसका रिएक्शन आपको किससे करवाना है, फेलिंग रिएजेंट से करवाना है। इसमें एक्चुअली फेलिंग रिएजेंट में टोटली पूरा Cu+2 आयन होते हैं, जो कि ब्लू कलर का होता है। अब यहां से Cu+2 आयन को Cu+ आयन में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं। तो बेसिकली ये क्या करता है, RCHO इसको रिड्यूस करता है, Cu+2 को Cu2O में कन्वर्ट कर देगा। ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा, जो कि रेड कलर का PPT होता है, और खुद अपने आप को क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज। तो खुद को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, समझ में आ गया। और ये इसको रिड्यूस कर रहा है, Cu+2 को क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि +1 में कन्वर्ट कर रहा है। पानी कॉम्प्लीमेंट्री, ये पोटी करते हो सुसु तो आता ही है, तो ये मतलब निकलता है। इज दिस क्लियर। चलिए अगर आप दिखाऊं, टॉलेंस टेस्ट में ऐसा एक होता है, उसमें सिल्वर दिखने लगता है, ठीक है। और अगर हम फेलिंग टेस्ट देखेंगे तो ये ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाता है, ये देखो फाइनली रेड कलर का आपको PPT मिलता है। यहाँ पर देखो, ब्लू कलर से रेड कलर का PPT मिलता है। इज दिस क्लियर। ये इसको फेलिंग टेस्ट बोलते हैं। अब लास्ट है आइडोफोम टेस्ट। आइडोफोम टेस्ट में कुछ नहीं है, दैट्स वेरी इजी। आइडोफोम टेस्ट कौन देता है, ऐसे आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास मिथाइल कीटोन हो, ये वाला CH3OCO। एक तो कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, मतलब CO ग्रुप होना चाहिए, और साथ में आपके पास CH3, ये तो जरूरी होना चाहिए। अगर CH3 नहीं है तो काम नहीं बनेगा। सो इन दैट केस ये जो टेस्ट है बेसिकली CH3CHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल भी दे सकता है, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको कीटोन ही मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके साथ ये CH3 ग्रुप जरूर होना चाहिए। अब होता क्या है, दैट्स वेरी इजी एज वेल। अगर आप मुझसे पूछो कि इसमें क्या होता है, तो आई विल टेल यू। तो इन दैट केस क्या होता है, ये आप मान लीजिए कि आपने ये लिया CH3C+O एंड देन H, इसका आपने आइडोफोम टेस्ट करवाया, आयोडीन लिया और NaOH लिया, ठीक है। आप NaOH और आयोडीन से कॉम्बिनेशन से NaOI बनता है, वो भी आप ले सकते हो, ये भी लिखा हो सकता है NaOI, समझ में आ गया। NaOH और I2 के रिएक्शन से NaOI बनता है, ये भी लिखा हो सकता है, तो कुछ भी लिखा हो सकता है। अब आप करना क्या है, देखो मेन चीज ये जो आपके पास यूनिट दिख रही है, मैंने कहा था ये जरूर होनी चाहिए, यही आपको आइडोफोम बना के देती है, CHI3 यही बना के देती है। और जो पीछे बच रहा है ये वाला, ठीक है,
ये जो पीछे बच रहा है आपके पास, ये आपको क्या बना के देगा, रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, HCOO, उसका सोल्ट माइनस और Na+, ये बना के देगा। बात खत्म, समझ में आया? इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आप ये काम उससे भी करा सकते हो, जैसे कि मान लो आपने कीटोन ले लिया, CH3COCH3, ये भी देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। आयोडीन और NaOH से रिएक्शन करानी है, तो देखो ये CH3 कन्वर्ट करके देगा ये CHI3, और बाकी जो बची हुई यूनिट है वह वो क्या बना के देगी, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट CH3COONA, दिखाई दे रहा है, ये सोल्ट बना के देगी। खत्म। तो फाइनली यहां पर आपके पास ध्यान रखना, ये इसको आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपको येलो कलर की पीपीटी मिलती है, तो पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो फटाफट उसको चेक कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना बहुत आसान है। आप 1 डिग्री अल्कोहल लो, आप KMnO4 से रिएक्शन कराओ, फुल ऑक्सीडेशन, ये 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है। दूसरा, आप एल्डिहाइड लो, उसका फुल ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीडेशन करा दो, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करके दे देगा। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मान लो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव लिए, इसको अमाइड बोलते हैं, इसको अगर आपने एसिडिक हाइड्रेशन करवा दिया तो ये NH2 की पूरी यूनिट यहां से निकाल देगा, समझ में आता है, और इसकी जगह OH लगा के दे देगा। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बताऊं स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर मैं कहूं आपसे कि इसको एक हाइड्रोजन पकड़ा दो पानी से और इसको OH पकड़ा दो, तो ये हाइड्रोजन से क्या है, अमोनिया बाहर निकल गया, ये RC+O एंड देन OH, ये बना के दे देगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या है, आप, ये मेरी फेवरेट है, RNGX लोगे, ग्रिग्नार्ड रीजन CO2 से ट्राइथेरियम रिएक्शन कराओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा। कैसे बनता है वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये कब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ये देगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ये देगा, तुम पीछे 10 बार पढ़ लियो ये। चलो अब यहां पर जरा आप चेक करो, अगर आपको नहीं आया, इन दैट केस मैं आपको फिर से समझाता हूं। जो लास्ट केमिकल रिएक्शन उसमें है नहीं कुछ, ये आपके पास RC+O एंड देन NH2 है, इसका सिर्फ आपको एसिडिक हाइड्रेशन करवाना है। तो इसमें पानी क्या होता है, पानी ऐसी तो लिखते हो, ये देखो काट दो इसको, ये क्या निकल गया बाहर, NH2, और ये क्या बना के दे दिया, RC+O एंड देन OH, बन गया। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है। आगे जो रिएक्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मान लीजिए कि आपने यहां पर एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिया, ये इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं, CH3MgBr। ठीक है, इस पे प्लस है और इस पे क्या है, माइनस। अब यहां से CO2 पकड़ो आप, CO2 क्या होता है, ये CO2 होता है। अब आपको पता है कि इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, क्यों है, क्योंकि दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ठीक है। अब क्या होगा, कि ये जो नेगेटिव है वो उस पर अटैक करेगा, कोई भी एक ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये प्लस वाले ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएंगे। आपको सिर्फ प्लस और माइनस पहचानना होता है और कुछ नहीं। सो इन दैट केस क्या बनेगा, ये कार्बन है, ये आया CH3 के साथ अटैच होने, तो ये CH3 अटैच हो गया। ठीक है। इस ऑक्सीजन ने नेगेटिव, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे, इसमें माइनस है, और MgBr इसके साथ जाके जुड़ गया, और एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और है, यही है। बाद में आप इसको क्या करो, वाटर के अंदर डाल दो, पानी, तो ये H+ इस ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा और OH- इसके साथ। क्या बन गया जरा आप चेक करो, ये CH3, उसके बाद C+O एंड देन OH, तैयार हो गया। एंड दैट्स वेरी इजी एज वेल, ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं। तो यहां पर आपको जो रिएक्शन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये वाली है कि आप जब CO2 का रिएक्शन कराओगे RMgX से, तो भी आपको RCOOH मिलता है। ठीक है, ये वही रिएक्शन है। उसके बाद अगर आप एस्टर, सबको पता है एस्टर को, अगर आप एसिडिक हाइड्रेशन कराओगे तो क्या मिलता है आपको, एक तो मिलता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एस्टर बनता किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। तो यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन से आपको एसिडिक एसिड मिलेगा और अल्कोहल मिलेगा, ये हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। फाइनली अगली रिएक्शन, अगर आप मान लो कि जैसे आपने डेरिवेटिव यहां पर लिया RCONH2, एक और डेरिवेटिव होता है एसिड का, कौन सा वाला, RCOCl, इसको एसाइल क्लोराइड कहते हैं। इसमें भी क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसमें भी दैट्स वेरी इजी। वाटर 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 पकड़ो, पानी, पानी में इस कार्बन को पकड़ाना है OH और इस Cl को कराना है H। तो यहां से देखो ये HCl बाहर हो जाएगा, RCOOH बन जाएगा। है बहुत आसान, बस प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं है। तो ये टोटल रिएक्शंस आपके पास 6 हैं। किस किस को याद हो गई? अब 7वीं रिएक्शन नीचे लिखी है, ये मैंने पहले करवा दी थी। टोल्यूइन का रिएक्शन KMnO4 से कराओगे तो पूरी जो ये इसके बाद बस ये जो कार्बन है उसके बाद एक हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 है, ये पूरी यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी COOH के अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर। फुल ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। अब हम चलेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें खत्म करना है जल्दी सी, है ना, 9:36 हो चुके हैं। याद हो गया सबको? अब केमिकल रिएक्शंस देखो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। सबसे पहले आप RCHO की रिएक्शन मान लो आपने किससे कराई थी, NaOH के साथ। तो देखो खुद ही सोचो जरा,
ये एसिड है वो बेस है, रिएक्शन करके सोल्ट बनाएगा और पानी बाहर निकालेगा, खत्म है। 10वीं क्लास में पढ़ लेते हो तुम, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट रिएक्शन है, देखो ये एसिड है और ये बेसिक सोल्ट है, ये है तो बेस। NaHCO3 क्या होता है, बेस ही होता है एक तरह का। और जब आप एसिड की रिएक्शन बेस से कराओगे तो क्या बनाएगा, सोल्ट। अब बस मजे की बात ये है कि ये बाइकार्बोनेट है, उससे CO2 गैस बाहर निकलेगी और साथ में पानी तो कॉम्प्लीमेंट्री है, वाटर के साथ सुसु तो आती है, तो इन दैट केस यहाँ पर पानी बाहर निकल जाएगा, दैट्स वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद एक और रिएक्शन पकड़ो, अगर आपने RCOH का रिडक्शन कराया तो सीधे 1 डिग्री अल्कोहल की तरफ, लेकिन करवाएगा कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अपन पढ़ते आ रहे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, फुल ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, इसके फुल रिडक्शन से आपको क्या मिलता है यहाँ पर, यस 1 डिग्री अल्कोहल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करवाएगा, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। उसके अलावा मान लीजिए कि आप यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दोगे तो सिर्फ पानी बाहर निकालना है, आपको एनहाइड्राइड मिल जाएगा। रिएक्शन मैं आपको करके दिखा देता हूं, बट बाय द वे दैट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या करना है आपको, मान लीजिए आपने ये लिया RC डबल बॉन्ड O एंड देन OH, ऐसे सेम यूनिट और लिख दो HO, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड देन R। अब यहां से सिर्फ पानी बाहर निकाल दो बेटा, ये देखो, बाकी जोड़ दो सबका, क्या लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड O एंड देन OC डबल बॉन्ड O एंड देन R, खुद ही देख लो, इसको बोलते हैं यस एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड कहा जाता है। एसिटिक मतलब डिपेंड, एल्काइल एनहाइड्राइड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, ये देखो ये 10वीं क्लास में पढ़ी थी तुमने, कार्बोक्सिलिक एसिड के जब अल्कोहल से रिएक्शन कराते हो तो एस्टर बनता है, सबको पता है, 10वीं क्लास में पढ़ी थी। अगला रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OH, इसको PCl5 PCl3 और SOCl2 से किसी से भी रिएक्शन कराओ, ये OH हट जाएगा यहां से और Cl लग जाएगा, यानी कि एसाइल क्लोराइड वापस मिल जाता है आपको। इससे आपने इसको भी बनाया था बाय द वे। और फाइनली रिएक्शन है, अगर आप इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ कराओगे तो एमाइड बना के दे देगा। आपने एमाइड से ये भी बनाया था याद हो तो, और इससे आप वापस एमाइड बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शंस हो गई। अब लास्ट है एक रिएक्शन होलवोल्हार्ड-ज़िलिंस्की रिएक्शन। ये स्पेशल रिएक्शन है जो कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो देखो ये आपका मेन ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन है, उसके साथ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होते हैं, और अगर आपने इसका रिएक्शन करवा दिया किसी भी हेलोजन और रेड फोस्फोरस, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, रेड फोस्फोरस और पानी, तो क्या होगा, यहां से सिर्फ ये अल्फा हाइड्रोजन को, एक अल्फा हाइड्रोजन को हटाना है और एक क्लोरीन वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर क्लोरीन लिया तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ब्रोमीन लिया तो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ओवरऑल आपने अल्फा हाइड्रोजन को हटा देना है। तो यहां से ये अल्फा हाइड्रोजन की जगह X लग जाएगा, ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है, इसको HVZ रिएक्शन कहते हैं, जो कि बहुत फेमस रिएक्शन है, ठीक है। फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अगर आपको करवानी है तो ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि +R इफेक्ट दिखाता है, -R इफेक्ट दिखाता है, मतलब ये -R मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करता है। इन दैट केस मेटा पोजीशन वाले कंपाउंड बनेंगे। अब आप देखो, मान लो आपने ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दी तो मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा, समझ में आ गया, इसका हेलोजिनेशन कहते हैं। मान लो आपने यहां पर नाइट्रेशन करवा दिया, नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, HNO3 और H2SO4, इसको नाइट्रेशन कहते हैं, तो मेटा पोजीशन पे NO2 लग जाएगा। ये मेटा हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पेट रिएक्शंस है, हमने बहुत बार करी हैं। फाइनली अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करा दी तो SO3H मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रिल्ड-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता, समझ में आ गया, क्योंकि ये खुद ही एसिड है और इसमें लुईस एसिड यूज होता है, AlCl3 जो आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए फ्रिल्ड-क्राफ्ट रिएक्शन यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शंस हो गई। अब हम करेंगे 10 सवाल जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सो चलिए फाइनली 10 सवाल करने को क्या आप लोग तैयार हो? अब हम 10 सवाल करेंगे, 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क के, टोटल 10 क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के सारे खत्म। तैयार हो तुम लोग? पहला सवाल देखो, वेरी शॉर्ट आंसर देना है। पहला सवाल क्या है, कहता है राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसका प्रोडक्ट लिख के बताओ। अभी करके आए हो तुम, क्या बनेगा बताओ जरा। ये देखो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि -R इफेक्ट दिखाता है, तो मेटा पोजीशन पे आपको क्या जोड़ना है, ब्रोमीन। करके आए हो ना तुम लोग, तो क्या बनेगा यहां पर 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनेगा या मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनेगा। बहुत सिंपल है, ये देखो 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनेगा। बना के आए थे भी थोड़ी देर पहले, -R इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन कहता है इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन वुल्फ किश्नर रिडक्शन, एंड दैट्स वेरी इजी। वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन याद है तुम लोगों को? वुल्फ किश्नर नहीं याद तो मैं लिख देता हूं। आपको उसके लिए क्या करना है, ये कार्बोनिल कंपाउंड लेना है, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले लो, ऊपर लिखना है आपको हाइड्रोजीन NH2 आप फुल रिएक्शन परफॉर्म करके दिखा सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो KOH की प्रेजेंस में। तो आपको ध्यान रखना है कि KOH की प्रेजेंस में NH2 हाइड्रोजीन, यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल भी लेना होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। ये टोटल रिएजेंट है,
कुछ करना नहीं है। आप चाहो तो इसमें पहले आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो, ये हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन हटा के आप यहाँ पर हाइड्रोजोन बना लो, फिर उसके बाद नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाल दो। डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप ऑक्सीजन को हटा दो यहाँ से सीधे सीधे। क्या बनेगा यहाँ पर, ये देखो, ये एक हाइड्रोजन पकड़ा दो, दूसरा हाइड्रोजन पकड़ा दो। मतलब बेसिकली आपको ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन पकड़ाने हैं, एल्कीन बना देगा ये। मतलब ये ऐसे बना के देगा, मतलब मेन बात ये है, यूं करके आप यूं भी लिख सकते हो, एल्केन बना के देगा। क्लियर है सब लोगों को, एल्केन बना के देगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये रिएक्शन लिख के आनी है, वुल्फ किशनर रिएक्शन बोलते हैं इसको। देखो आपके सामने, ये भी कर सकते हो चाहो तो, वही यहाँ पर हाइड्राजोन बनाओ, उसके बाद एथाइल ग्लूकाइड से रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकाल के आप ये भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे बनाओ। अगला रिएक्शन कहता है हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, इथाइन से इथेनॉल कैसे बनाओगे। इथाइन से इथेनॉल बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये फॉरेन 2015 का क्वेश्चन है, क्या करना पड़ेगा, टोटोमरिज्म एंड ये देखो, इथाइन से अगर आपको इथेनॉल बनाना है तो पहले तो आप इथाइन ले लो, ये इथाइन है आपका, आप इसका रिएक्शन क्या कराओगे, यहां पर आपको क्या करना है जरा आप चेक करो, H+ से H2O, मतलब यहां पर आपको क्या करना है, एसिडिक हाइड्रेशन कराना है। यहां पर आप लिख भी सकते हो, यहां पर H+ कहां से आएगा, H2SO4 और HgSO4 के कॉम्बिनेशन से आएगा, लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ हाइड्रोजन पकड़ा दो, ठीक है, और एक तरफ यहां पर जरा आप चेक करो, यहां पर आपने हाइड्रोजन पकड़ा दिया, इस कार्बन को OH ग्रुप पकड़ा दो, OH। अब आगे आप क्या करोगे, टोटोमरिज्म, ठीक है, टोटोमरिज्म कर दो, यहां से अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3, उसके बाद CHO, ये लो, खत्म कहानी। याद है, इथाइन से ये टोटोमरिज्म के थ्रू करवाए थे हम लोग, तो ये सवाल खत्म हो गया। तो दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, जिसने ध्यान से पढ़ा है वो कर लेगा, ठीक है। सो ये है मेन चीज, और ये है, बन गया इथेनॉल। चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है राइट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन। ये बहुत बार आता है। अगर आपको ये रिएक्शन लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मान लो आपने ये ले लिया CH3 CH2 COOH, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, अल्फा कार्बन, उसके बाद 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है। आपके लिए रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, X2 ले लो और साथ में रेड फॉस्फोरस ले लो, ठीक है, मेन तो यही है। साथ में आ गया X2 एंड रेड फॉस्फोरस, X2 में क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, कुछ नहीं करना है, इस अल्फा हाइड्रोजन को हटा दो, CH3 CH COOH, और यहां पर आपको X लगा देना है, अल्फा हेलोजन कंपाउंड बन जाएंगे, खत्म कहानी। समझ में आ गया, ये मतलब निकलता है उसका। फाइनली ये है, दिस इज द केमिकल रिएक्शन हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की, क्लोरीन रेड फॉस्फोरस H2O, ये देखो क्लोरीन लग गया, अल्फा पोजीशन पे आपको क्लोरीन लगा, बात खत्म। कुछ भी लो, ये भी अल्फा है, ये अगर मेन ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन, इस पर 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा दो यहां से। अगला रिएक्शन, अगला केमिकल रिएक्शन है, देखो क्या कहता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A and B इन द फॉलोइंग। देखो CH3COCl, ये क्या है बताओ, S2PD BSO4, क्या बनेगा, ये कौन सी रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिएक्शन है, Cl की जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। तो सबसे पहले तो यहां पर अगर आप देखोगे तो दिस इज रोजेनमुंड रिएक्शन, क्या बनेगा यहां पर बनेगा CH3CHO, फिर उसके बाद आप इसका रिएक्शन इससे करा रहे हो, तो ये ऑक्सीजन हटा दो और ये 2 हाइड्रोजन हटा दो, तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन के बॉन्ड लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड N, यहां पर हाइड्रोजन पहले से है और ये OH, ये बनेगा, खत्म कहानी, हाइड्रोजोन बन जाएगा। तो रिएक्शन बहुत आसान है, इसको रोजेनमुंड रिएक्शन कहते हैं, जो आपको एल्डिहाइड देगा। फाइनली आप ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन हटा के आप ये हाइड्रोजोन बना लोगे, ऑक्सीजन बना लोगे, खत्म कहानी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। छठा सवाल देखो, कहता है गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। अगर आप पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन में अगर आप फर्क करना चाहते हो तो कौन सा टेस्ट कराओगे, बहुत सिंपल है, इसमें ऊपर वाले में आइडोफॉर्म टेस्ट करा दो, ऊपर वाला आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा और कौन नहीं, तो आप जरा चेक करो, पेंटेन 2 ऑन क्या होता है और पेंटेन 3 ऑन क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरा लिखो इनको, उसके बाद समझ में आएगा। तो पेंटेन 2 ऑन क्या होता है, पेंटेन 2 ऑन होता है CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ये 2 नंबर पर हो गया ना, ठीक है, उसके बाद CH2 1 2 3 4 1 2 3 4 CH2 एंड देन CH3, इसको पेंटेन 2 ऑन कहते हैं, सही है। इसमें क्या है, पेंटेन 2 ऑन में आपके पास ये जो ग्रुप है वो क्या है, ये मिथाइल कीटोन ग्रुप है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। सो इट विल गिव यू द आइडोफॉर्म टेस्ट, ये पेंटेन 2 ऑन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, ये 3 पर है, मतलब ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड देन CH3, इसको बोलते हैं पेंटेन 3 ऑन। इसके पास CH3 ग्रुप नहीं है, मिथाइल कीटोन नहीं है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये नहीं देगा।
तो ये नहीं देगा जबकि ये देगा। फिर उसके बाद नीचे क्या है, नीचे आपके पास एक और क्वेश्चन है, कहता है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इनमें अगर फर्क करना तो क्या करना पड़ेगा। तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल में फर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इथेनॉल क्या होता है बना लो ना, CH3 उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड देन H, ये इथेनॉल है। और प्रोपेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड देन H। सेम करोगे, ये देखो इसके पास मिथाइल कीटोन नहीं है जबकि इसके पास मिथाइल कीटोन है, दोनों ही केस में आपको सेम ही टेस्ट करना है, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो बेसिकली इथेनॉल देगा, प्रोपेनॉल नहीं देगा, ठीक है। पेंटेन 2 ऑन देगा, पेंटेन 3 ऑन नहीं देगा, काम खत्म। तो आइडोफॉर्म टेस्ट है, जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ वो देता है जिसके पास मिथाइल कीटोन हो, ठीक है। तो ये मिथाइल कीटोन CH3CO ग्रुप होना जरूरी है। इज इज क्लियर, दोनों में सिमिलर ही आंसर होगा, ठीक है। तो NaOI यानी कि NaOH प्लस I2, ये रिएक्शन यहां पर 3 ऑन में नहीं होगी, 2 ऑन में होगी। इसी तरह से यहां पर इथेनॉल में होगी, इसमें नहीं होगी, खत्म कहानी। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव। आपको प्रोपेनॉन ऑक्सिम बनाना है और सेमी कार्बाजाइड ऑफ CHO बनाना है, मतलब ये बना के दिखाना है आपको, ठीक है। तो इन डेरिवेटिव को बना के दिखाना है, कैसे बनाओगे, सिमिलर केमिकल रिएक्शन से जो हमने अमोनिया के डेरिवेटिव में देखी थी। ऑक्सिम कैसे बनाओगे, प्रोपेनॉन ऑक्साइम बनाना है, प्रोपेनॉन ऑक्साइम कैसे बनाओगे। सो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको क्या करना होता है, आपको कार्बोनिल कंपाउंड का डेरिवेटिव पकड़ना है। प्रोपेनॉन मतलब 3 कार्बन होने चाहिए, आपको पकड़ा ये CH3CO CH3 पकड़ लिया। इसका रिएक्शन किससे कराओगे, H2N एंड देन OH। क्या बनाओगे, ये ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन पकड़ो बाहर निकाल दो। अब जो बनेगा वो प्रोपेनॉन ऑक्सिम ही है, समझ में आ गया, जो सिमिलरली दिख रहा है आपको, CH3C डबल बॉन्ड N OH और CH3, ये प्रोपेनॉन ऑक्सिम ही है, देख लो, ये देखो CH3CO NH2 OH, तो ये जो बन रहा है वो प्रोपेनॉन ऑक्सिम ही है, समझ में आ गया। सिमिलरली सेमी कार्बाजाइड भी आपको क्या करना है, NH2CO NH2 उससे रिएक्शन करानी है CH3CHO की, दिखा देता हूं आपको। ये देखो करी हमने, ये CH3CHO है, ये देखो NH2 NHCO NH2, इसको सेमी कार्बाजाइड कहते हैं। कुछ नहीं करना, यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकालो, पूरे को जोड़ दो आपस में, तो ये बन गया आपके पास, इसी को बोलते हैं। कुछ नहीं करना, पानी बाहर निकालना है। 3 मार्क का क्वेश्चन देखो, कहता है 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो इतना बच्चों के जैसा सवाल है ना, खुद ही कर सकते हो। कहता है 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ A ऑन ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस गिव यू B and C। अगर कोई कंपाउंड है A, उसको उससे आप अगर स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कराते हो B और C मिलता है। B on dehydrogenation with copper will give you वापस A and acidification will give you C। कहता है yield carboxylic acid D, अगर एसिडिफिकेशन कराते हो C से तो आपको D मिलेगा, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला A का दे रखा है, यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। इतना फर्जी सवाल है कि इससे अंदाजा लग रहा है कि A क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका रिएक्शन, मैं इतना आसानी से इसका अंदाजा लगा सकता हूं, खुद से सोचो। यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा रहा है, इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड बेस से रिएक्शन करा रहा हो, कैनिजारो रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन किसमें होती है, ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जहां अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अब अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो HCHO से ही होगा वो। तो आपको दिखाऊं ये रिएक्शन कितनी आसान है। आप सबसे पहले HCHO लो, HClO का यहां पर NaOH, स्ट्रॉन्ग NaOH बेसिक मीडियम से रिएक्शन कराओगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा CH3OH और प्लस साथ में HCOONA बनाएगा, एंड दैट्स वेरी इजी, बना दिया। अब आप खुद से देखो आगे क्या कर रहा है। फिर कहता है आपके पास यहां पर कंपाउंड A से B C बना, कंपाउंड B डिहाइड्रेशन, कंपाउंड B का डिहाइड्रेशन विद कॉपर विल गिव यू A अगेन। तो इसका डिहाइड्रेशन मतलब सोचो जरा, इसका कॉपर से रिएक्शन कराओगे हीट में तो बेसिकली कॉपर क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करके देगा, वो भी पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो वापस से आपको यही दे देगा। अल्कोहल के पार्शियल ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है, आपको पता है, वापस से A मिल जाएगा। जबकि अगर आप इसका यहां पर आगे क्या करा रहे हो आप देखो एसिडिफिकेशन अगर आपने यहां पर करवा दिया, एसिडिफिकेशन क्या होता है, अरे एसिडिफिकेशन मतलब H+ दिला दो उसको, तो ये HCOOH मिल जाएगा। खुद से सोचो, ये सामने रिएक्शन लिखी सारी की सारी आगे, तो पूछा कि A क्या है, तो ये आपके पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, खत्म। तो दैट्स वेरी इजी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत 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 आसान है, दैट्स वेरी इजी। तो फाइनली आंसर आप चेक कर लो, HCHO NaOH के रिएक्शन का CH3OH, HCOONA। मिथेनॉल को अगर आप यहां पर कॉपर से रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीडेशन के बाद फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, ये आपको H पकड़ाने के बाद फॉर्मिक एसिड बना के दे देगा, खत्म कहानी। अब चलते हैं हमारे
9th क्वेश्चन की तरफ कहता है हाउ यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग। अगर आप इथेनॉल को आप बताओ CH3 में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये रिएक्शन तो बहुत आसान है, क्लेमेंसन या वुल्फ किश्नर, तभी आप इथेनॉल को इसमें कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्लेमेंसन या वुल्फ किश्नर। अब ये आपको क्या दे रखा है, इथेनॉल को CH3 CHOH CH2, ये तो आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल कंडेंसेशन, और फाइनली इथेनॉल को CH3 CH2OH इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, रिडक्शन करा दो। तो ये तो बहुत आसान है। पहली रिएक्शन तो आपके पास कौन सी है, ये क्लेमेंसन है या वुल्फ किश्नर है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन एल्डोल है, और तीसरी रिएक्शन रिडक्शन करानी है, इथेनॉल के रिडक्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड से करा लो, किसी से भी करा लो, खत्म कहानी। तो ये तो तुम्हें मालूम पड़ गया। ये देखो, ये क्लेमेंसन या वुल्फ किश्नर, कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, क्लेमेंसन या वुल्फ किश्नर तुम कुछ भी ले सकते हो। तो यहां पर मैंने क्लेमेंसन से करा, ये काम कन्वर्ट हो गया, कुछ नहीं करना, इस ऑक्सीजन को हटाओ, 2 हाइड्रोजन पकड़ा दो। दूसरा रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन से बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा, साफ ही दिख रहा है, 4 तभी जुड़ेंगे तब एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे, बीटा पोजीशन पे OH जुड़ गया। तीसरी रिएक्शन में आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करके एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो। अब आते हैं आखिरी सवाल पर, कहता है राइट ABCD, क्या होगा। देखो बहुत आसान है ये भी। सबसे पहले आप C6H6 ये क्या करा रहे हो, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो ये आपको बना के देगा कीटोन C6H5COCH3 बना के देगा, जिसमें CO ग्रुप जो है बेसिकली यहां पर अगर आप क्लेमेंसन रिएक्शन कराते हो तो ऑक्सीजन हटके वहां पर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, और अगर आप वो C6H5COCH3 की रिएक्शन NaOH के साथ NaOY के साथ कराते हो तो ये आपकी आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो ये D और E 2 कंपाउंड बना के देगा, जिसमें एक CHI3 बना के देगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बना के देगा। और फाइनली अगर आप यहां पर देखोगे तो जिसने जो बना के दिया है B, ठीक है, तो उसमें पूरी यूनिट सीधे आपको बेंजोइक एसिड बना के देगी। ये रिएक्शन मैं आपको करके दिखाता हूं, दैट्स वेरी इजी। तो जो हो रहा है वो बहुत आसान है, आप ध्यान से इसको देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आप ये वाली रिएक्शन को कहते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये रिएक्शन के बाद जो A मिलेगा आपको, वो A मिलेगा ये वाला, देखो ये होगा C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। आगे चलो, उसके बाद अगर आपने इसका रिएक्शन, ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, आगे की तरफ ये। अब उसके बाद क्या होगा, ये पूरा जो ऑक्सीजन दिख रहा है उसको हाइड्रोजन पकड़ा दो, क्या बन जाएगा यहां पर, ये क्लेमेंसन है CH2 एंड देन CH3, मतलब इथाइल ग्रुप जुड़ गया। आगे चलो, मतलब यहां पे जाके A से B बन गया। अब B में आप KMnO4 से रिएक्शन करा रहे हो, तो KMnO4 से रिएक्शन करवाते ही आपके पास ये पूरा का पूरा जो इथाइल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH के अंदर। ये कहानी खत्म हो गई। तो तुम्हारे पास यहां पर बेंजोइक एसिड बनेगा। अब यहां पर देखो, जो A बनाया है तुमने, इससे जो A बनाया वही A ये है। इसका अगर आप तुम कराते हो क्या, NaOI यानी क्लोरोफॉर्म टेस्ट करवाते हो, आइडोफॉर्म टेस्ट करवाते हो, तो क्या बनेगा, तो आपके पास ये है, जरा आप ध्यान से इसको चेक करना, एसिटोफिनोन कहते हैं इसे, C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। इसका रिएक्शन अगर तुम NaOI के साथ में करवाओगे ना, इसको NaOI को क्या बोलते हैं, बेसिकली क्लोरोफॉर्म टेस्ट करा रहे हो, तो ये जो यूनिट है आपको वो कंप्लीटली क्या बना के देगी, CHI3 बना के देगी आइडोफॉर्म, प्लस साथ में और क्या बना के देगी, इसका सोल्ट C6H5CO, इसका सोल्ट बना के देगी। तो ये बन जाएगा ये C6H5C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बना के देगी। 2 बनेगा, एक ये और एक ये, वो यही। बहुत आसान रिएक्शन है। एंड फाइनली यहाँ पर हमने बहुत सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन भी किए। अगर जिसने ढंग से पढ़ रखा है ना तो वो तुरंत कर लेगा, इसको कुछ नहीं आएगा। जरा देखो, ये आपके पास फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बन गया, एसिटोफिनोन, ये क्लेमेंसन रिएक्शन, ये पूरा ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन पकड़ा दो। उसके बाद अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये बेंजोइक एसिड, खत्म हो गई एक सीरीज वाली। फिर उसके बाद देखो, यही रिएक्शन का अगर आप आइडोफॉर्म टेस्ट कराते हो, A का यही A है, इसका आइडोफॉर्म टेस्ट कराते हो तो ये क्या बना देगा, ये येलो कलर का PPT आइडोफॉर्म का, और ये उसका कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट हो गया।